नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के छात्राओं के लिए जूलॉजी यूनिट 1 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अनुवादन या भाषांतरण या ट्रांसलेशन। ये टॉपिक आपके पेपर में टोटल 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है अनुवादन, भाषांतरण, ट्रांसलेशन। ये तीनों नाम अलग अलग हैं, एक ही टॉपिक के नाम हैं। तो अनुवादन किसे कहते हैं या भाषांतरण किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में कहा जाए, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। क्या आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ही अनुवादन, भाषांतरण, ट्रांसलेशन कहलाता है। ये कैसी होती है प्रक्रिया, कैसे संपन्न होती है, कितने चरणों में संपन्न होती है, पूरी आगे पढ़ते हैं। तो इसे प्रोटीन संश्लेषण भी कहते हैं, क्योंकि इस क्रिया में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह क्रिया सामान्यतया राइबोसोम पर होती है। भाषांतरण एक जटिल एवं अत्यंत आवश्यक जैविक क्रिया है, जो एंजाइमों के द्वारा कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो क्या होता है अनुवादन कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना ही भाषांतरण, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन की क्रिया होती है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो इसी कोशिका द्रव्य में एक कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है, अर्थात पूर्ण होती है। ये क्रिया कहाँ पर होती है? तो राइबोसोम में होती है। राइबोसोम पर कोशिका द्रव्य में होती है। जो अनुवादन, भाषांतरण है, एक जटिल प्रक्रिया होती है जो एंजाइमों के द्वारा पूर्ण कराई जाती है कोशिका द्रव्य में। राइबोसोम की क्रिया विधि के बारे में पढ़ते हैं। पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अनुवादन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो इसे प्रोटीन संश्लेषण भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यह जो क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कहाँ पर होती है? तो राइबोसोम पर संपन्न होती है। एक जटिल प्रक्रिया होती है जो एंजाइमों के द्वारा कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया विधि है वो 3 चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में संपन्न होती है। पहली होती है प्रारंभन, इनिटिएशन। प्रारंभन इनिटिएशन में जो क्रिया होती है, जो आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब आता है दूसरी होती है दीर्घीकरण, एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और इसी एलोंगेशन की प्रक्रिया में ही प्रोटीन का पूर्ण निर्माण हो जाता है। समापन, टर्मिनेशन में क्या होता है? जैसे ही आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो समापन स्थल पर पहुंच जाती है। तो इस प्रक्रिया में समापन में आरएनए का बनना बंद हो जाता है। तो इनको विस्तार से 1 to 1 डिस्कस करते हैं। पहले पढ़ेंगे प्रारंभन, इनिटिएशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभन इसी को सूत्रपात के नाम से भी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में, कि सूत्रपात किसे कहते हैं। प्रारंभन, सूत्रपात, इनिटिएशन। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है तथा राइबोसोम की छोटी उपइकाई तथा बड़ी उपइकाई एक दूसरे से पृथक रहती हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जो राइबोसोम होता है वो 2 उपइकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होती है छोटी उपइकाई, एक होती है बड़ी उपइकाई। तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है तथा राइबोसोम की छोटी उपइकाई तथा बड़ी उपइकाई होती हैं, वो एक दूसरे से पृथक होती हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय जब मैग्नीशियम पर क्या होता है? डबल पॉजिटिव आयन होता है। तो जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो दोनों इकाइयाँ एक दूसरे के समीप आकर एक पूर्ण राइबोसोम का निर्माण कर लेती हैं। जो राइबोसोम की इकाई होती हैं वो अलग अलग होती हैं।
जब राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ती है, जिससे दोनों उप इकाई हैं अर्थात छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई आपस में मिल जाती हैं और एक पूर्ण राइबोसोम का निर्माण कर लेती हैं। तो ये छोटी उप इकाई है, यहाँ पर होगा mRNA का धागा होगा, ये होती है बड़ी उप इकाई। इस प्रकार छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई मिलकर के एक पूर्ण राइबोसोम का निर्माण कर लेती हैं। नेक्स्ट है mRNA केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में बाहर आ जाता है। जो mRNA होता है वो केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में बाहर आ जाता है तथा राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ जाता है। दोस्तों ये क्या है? कोशिका है। इसमें क्या है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में क्या होता है? DNA होता है, गुणसूत्र होता है, RNA होता है। तो जो RNA होता है इस केंद्रक से निकल करके इस केंद्रक से बाहर निकल करके इस कोशिका द्रव्य में आया जाता है। यहाँ का पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो जो RNA होता है वो केंद्रक से निकल करके कोशिका द्रव्य में बाहर आ जाता है और कोशिका द्रव्य में ही राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये राइबोसोम की जो ये छोटी इकाई है तो ये राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ जाता है। तो राइबोसोम की छोटी उप इकाई से जुड़ जाता है और राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में 3 स्थल पाए जाते हैं। जो राइबोसोम की एक कैसी है? छोटी उप इकाई है, वो कैसी है? बड़ी उप इकाई है। तो इस राइबोसोम की बड़ी उप इकाई में 3 स्थल इस प्रकार के 3 स्थल पाए जाते हैं। 3 स्थल पाए जाते हैं जिन्हें पी स्थल को कहते हैं पेप्टाइड स्थल भी कहते हैं। ए स्थल को एक्सेप्टर स्थल कहते हैं और ई स्थल को एग्जिट स्थल कहा जाता है। जो राइबोसोम की छोटी इकाई से mRNA जुड़ जाता है, जो बड़ी उप इकाई होती है उसमें 3 इस प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। जिसमें जो पी स्थल होता है उसे पेप्टाइडल स्थल कहते हैं, जो ए स्थल होता है उसे एक्सेप्टर स्थल कहते हैं, जो ई स्थल होता है उसे एग्जिट स्थल कहते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। mRNA के प्रथम अनुवांशिक कोट पी स्थल के सामने तथा दूसरा अनुवांशिक कोट होता है वो ए स्थल के सामने आता है। दोस्तों अब इसको पढ़ लो, मैं आगे चित्र की सहायता से समझाता हूँ। जो mRNA के जो प्रथम अनुवांशिक कोट होते हैं वो ए स्थल के सामने आता है, सॉरी दोस्तों पी स्थल के सामने आता है और दूसरा अनुवांशिक कोट होता है वो ए स्थल के सामने आता है। जो अनुवांशिक कोट होते हैं वो कोड करते हैं किसको? एमिनो अम्लों को। किसको? एमिनो अम्लों को कोड करते हैं। तो एमिनो अम्लों का कार्य होता है प्रोटीन का बनाना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो एमिनो के अम्लों के माध्यम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो प्रथम अनुवांशिक कोट होता है पी स्थल पे आ जाता है और दूसरा अनुवांशिक कोट होता है वो ए स्थल के सामने आ जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो प्रारंभिक कोडन होता है AUG, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक प्रारंभिक अनुवांशिक कोड की आवश्यकता होती है इसको कहते हैं AUG कहता है। जो AUG प्रारंभिक कोड होता है मीथियोनिन एमिनो अम्ल के लिए कोड करता है, अर्थात जो मीथियोनिन एमिनो अम्ल होता है इसका अनुवांशिक कोड होता है AUG। जितने भी एमिनो अम्ल होता है प्रत्येक एमिनो अम्ल का क्या होता है? अनुवांशिक कोड होता है। जो मीथियोनिन एमिनो अम्ल है इसका जो अनुवांशिक कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है वो AUG होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभिक कोड AUG की आवश्यकता होती है जो मीथियोनिन एमिनो अम्ल के लिए कोड करता है। प्रारंभिकरण कोड पी स्थल के सामने आता है। tRNA मीथियोनिन एमिनो अम्ल के साथ पी स्थल में स्थानांतरित हो जाता है। जो द्वितीय tRNA होता है वो ए स्थल में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार एमिनो अम्लों का बनना प्रारंभ हो जाता है जिसे सूत्रपात या इनिटिएशन कहते हैं। जो tRNA का कार्य होता है, टी का मतलब होता है ट्रांसफर RNA होता है। तो tRNA का कार्य होता है एमिनो अम्लों को पकड़ करके राइबोसोम के पास लाना। तो एमिनो अम्लों का क्या करता है? तो एमिनो अम्लों से ये प्रोटीन का बनाने का कार्य करता है। तो चित्र के माध्यम से हम इसको समझते हैं। शुरुआत से क्या होता है दोस्तों? राइबोसोम की छोटी ये ऊपर की छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है, ये दोनों ही अलग अलग होती हैं। जब कोशिका में
किसी प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। मैग्नीशियम आयन पर डबल पॉजिटिव आयन होता है, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ती है तो जो राइबोसोम की छोटी उपइकाई और बड़ी उपइकाई mRNA धागे पर क्या होती है, जुड़कर एक पूर्ण राइबोसोम का निर्माण कर लेती है। जैसे ही जो mRNA होता है कोशिका के केंद्रक से बाहर निकल के साइटोसोम में आ जाता है, अर्थात कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में आ जाता है। जो राइबोसोम की जो बड़ी उपइकाई है उसमें 3 स्थल पाए जाते हैं। एक स्थल है पी स्थल जिसको पेप्टाइड स्थल कहते हैं, एक स्थल है ए स्थल जिसको एक्सेप्टर स्थल कहते हैं, एक स्थल ए है इसको कहते हैं ई स्थल अर्थात एग्जिट स्थल कहते हैं। जब इसको क्या कहते हैं, एग्जिट स्थल कहते हैं। जो mRNA के जो प्रारंभिक आनुवंशिक कोड होता है वो पी स्थल के सामने आता है। जो mRNA का जो प्रारंभिक कोड है वो पी स्थल के सामने आता है। जो दूसरा आनुवंशिक कोड होता है वो ई स्थल के सामने आता है। जो इसमें जो प्रारंभिक कोड की आवश्यकता होती है जिसका नाम है AUG। ये कैसा होता है, प्रारंभिक आनुवंशिक कोड होता है जो मीथियोनिन को कोड करता है। अब जैसे ही जो tRNA होता है वो मीथियोनिन एमिनो अम्ल के साथ पी स्थल के सामने आता है। जो दूसरा tRNA होता है वो ए स्थल के सामने ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते जो सूत्रपात होता है अर्थात जो प्रोटीन का बनना शुरू हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं दीर्घीकरण के बारे में, एलोंगेशन के बारे में। दीर्घीकरण एलोंगेशन, राइबोसोम mRNA के 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है तथा विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक कोड पी स्थल के सामने आते हैं और पी स्थल का tRNA पहले ई स्थल में जाता है और बाद में राइबोसोम से बाहर निकलकर बाहर स्थानांतरित हो जाता है तथा कोई अन्य tRNA एमिनो अम्ल के साथ पी स्थल पर स्थानांतरित हो जाता है। इसको विस्तार से समझते हैं। क्या कह रहा है कि राइबोसोम पर mRNA के 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जो राइबोसोम होता है क्या है, ये जो राइबोसोम है ये RNA के 5वें सिरे यहाँ से 5वें सिरे से तीसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता जाता है। और आगे क्या कहता है, स्थानांतरित हो जाता है तब विभिन्न प्रकार के जो आनुवंशिक कोड होते हैं पी स्थल के सामने आते हैं। तो पी स्थल का tRNA पहले ई स्थल में जाता है और फिर बाहर राइबोसोम से बाहर हो जाता है। क्या अनेक प्रकार के जो आनुवंशिक कोड होता है पी स्थल के सामने आते रहते हैं। तो पी स्थल का जो आनुवंशिक कोड होगा पहले ई स्थल में जाएगा, वो ई स्थल से राइबोसोम से बाहर निकल जाता है। और आगे क्या कह रहा है, आगे कहता है कि बाहर निकल जाता है। अन्य कोई tRNA एमिनो अम्ल के साथ पी स्थल पर स्थानांतरित हो जाता है। तो जब पी स्थल का tRNA ई स्थल में हो जाता है और ई स्थल का RNA बाहर हो जाता है तो तब जो tRNA होता है पी स्थल में, दूसरा कोई tRNA होता है जो पी स्थल में पहुंच जाता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ए स्थल के एमिनो अम्ल को पी स्थल पर स्थानांतरित रहते हैं जिससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती जाती है। इसे ही दीर्घीकरण कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से समझाते हैं। जो ये क्या है, mRNA धागा है। ये mRNA धागे पर जो राइबोसोम होता है 5' से 3' की ओर आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही कोई अन्य tRNA होता है वो पी स्थल के सामने आता है। जैसे ही कोई अन्य tRNA होता है वो पी स्थल के सामने आता है। जो पी स्थल का जो RNA होता है पहले ई स्थल में जाता है, फिर ई स्थल का जो RNA होता है वो बाहर निकल जाता है। तब कोई अन्य tRNA आता है, तब कोई अन्य tRNA इस पी स्थल में आता है। वो किसके माध्यम से आता है, तो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो ए स्थल के tRNA को पी स्थल में ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार से जो दीर्घीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। विभिन्न प्रकार के जो tRNA होते हैं वो पी स्थल पर सामने स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार से जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया चलती रहती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती रहती है। इसे ही दीर्घीकरण कहते हैं। एक बार
फिर से समझते हैं इस चित्र के माध्यम से। क्या है, ये 5' है, ये 3' आरएनए का धागा है। जो राइबोसोम है इसी धागे पर आगे बढ़ता चलता जाता है, जब तक बढ़ता चलता जाता है जब तक कि हमें जितना प्रोटीन चाहिए कोशिकाओं को उतना प्रोटीन का निर्माण नहीं हो जाता है। जैसे ही प्रोटीन का निर्माण पूर्ण हो जाता है तब एक स्थान आता है जिसको कहते हैं टर्मिनेशन पॉइंट, अर्थात समापन स्थल कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे ही पी स्थल के सामने ओकर या अंबर या ओपल, ओकर को UAA के कोड के द्वारा और जो अंबर होता है उसको UAG के द्वारा, और ओपल होता है उसको UGA के द्वारा क्या है इसके कोड होते हैं। जैसे ही पी स्थल के सामने ओकर या अंबर या ओपल में से कोई समापन कोड या विराम कोड आ जाता है तो पी स्थल पर एमिनो अम्ल के साथ tRNA स्थानांतरित नहीं होता है, जिससे स्थल में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुक्त हो जाती है तथा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का समापन हो जाता है। इस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रोटीन कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाती है। दोस्तों इसको एक बार फिर से समझते हैं। जैसे ये क्या है, ये पी स्थल होता है। जैसे ही पी स्थल के सामने ओकर, अंबल या ओपल कोई भी विराम कोड इस पी स्थल के सामने आता है तो इसके आते ही इसमें क्या होता है, पी स्थल में कोई भी tRNA स्थानांतरित एमिनो अम्ल के साथ नहीं हो पाता है, जिससे जो क्या होता है इस पी स्थल से जो आरएनए पी स्थल से जो प्रोटीन की श्रृंखला होती है वो कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाती है, जिससे आगे का जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, रुक जाती है। इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है और एक पूर्ण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण कर देती है और इसको कोशिका द्रव्य में मुक्त कर देती है। दोस्तों इस प्रकार जैसे ग्लाइसिन हो गया, सेरीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, वेलिनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ल्यूसीन हो गया, मीथियोनिन हो गया, इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो बनती चली जाती है और कोशिका द्रव्य में मुक्त होती चली जाती है। ये जो आपस में जो एमिनो अम्ल जुड़े हुए हैं किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो पॉलीपेप्टाइड बनने के द्वारा जुड़े हुए हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, किससे, आरएनए से हो जाता है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए, मैं आप सभी के लिए कंप्लीट PDF सेंड कर दूंगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।